मैं मिट्टी भूखे जा रहे हैं, नहीं नहीं, बोलने करके अच्छे से ना ये जल गया, ये जल जाता है ना, ये जल गया कई जगहों से आपका। तो इसको रहने दें। नहीं, ये ऐसे जल गया पूरा। ये जल जाते हैं, बूढ़ों के ये हाल होता है, गर्मी आग तापनी। हेलो, तो हम कहाँ से भोगों में बैठे चंद्रों में फंस जाते हैं, उसको कौन याद करे। फिर भी क्या चाहिए, वो बंदे कुछ पार रास्ते में आ रहा, परंतु भाग्य हमारे दुर्भाग्य, हम फिर भी दुखों में पड़े रहते हैं। बैठ के स्वादों में स्वाद, रोना निर्धन का धन है, रोना निर्बल का बल है। मजबूरी की दुनिया में रोने कराना राजी अटल है, बस रोने के लिए आए हैं, रोते रहते हैं। परंतु क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए सत्संग, वो नहीं मिलेगा। चाहिए प्रभु का दर्शन, वो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या किया यहाँ बैठ करके, घर तो घर, परंतु संसार का सारा इकट्ठा होकर के हो गया वहाँ डर। वो डर से डर क्या कि हम भागे और गड्ढे में पड़ गए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन कर रहा हूँ। अभी हिमाचल की यात्रा में, जैसे आप देख पा रहे हो, हिमाचल की यात्रा में मैं कोशिश कर रहा हूँ संतों के दर्शन कराना। यहाँ बहुत दुर्लभ संतों को ढूंढना कठिन है, क्योंकि आपको पता है एक पहाड़ इस गाँव में, एक पहाड़ पर तो उस है, और दिखते नज़दीक नज़दीक है ना आपको, लेकिन यहाँ से इस गांव में जाते हैं तो 10 से 20 किलोमीटर होता है, और पहाड़ी 10 से 20 किलोमीटर, आप समझ पा रहे हो कितना कठिन हो जाता है। तो लोग संघर्ष करता हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, मैं कहूँगा पहले तो उन परम पूज्य गुरु जी का, और जो है मास्टर जी के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली, उनका भी धन्यवाद कहता हूँ कि उनके माध्यम से मुझे आज जिन संतों के दर्शन हो रहे हैं और जिन संतों की सत्संग मिल रही है आप सभी को, ये आज बड़ी कृपा है। मेरी हिमाचल यात्रा का कहता हूँ ना, अभी 15-20 दिन का जो फल है, वो आज इस सत्संग के रूप में, दर्शन के रूप में मिल गया। कि उनकी सत्संग, ये बता दूं पहली तो बात, उनका तेज देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इतने तेज है, और आंखों से अभी तक दिखता है, हालांकि कानों से नहीं सुन सकते, आंखों से पूरा दिखता है। और साथ ही साथ ये बता देता हूँ, उन्होंने गायत्री सिद्ध की हुई है, भक्ति उनके रोम रोम में भक्ति, राम नाम या ठाकुर जी का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, राधा राधा नाम ले रहा है, रोम रोम बोल रहा है उनका। उनका तेज, उनका वाइब्रेशन इतना है, अंदाजा नहीं लगा। आज भी अपने नित्य कर्म हाथ से करना, भोजन बनाना, दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, ये कपड़े चेंज, मतलब कोई भी, आज भी 96 साल के, 96 साल के उम्र उनकी, शरीर की उम्र 96 साल की है, 100 में 4 का मैं, और आज भी नित्य कर्म अपने हाथ से करना। पहले तो ये बता देता हूँ, संत भगवान किसी से सेवा लेते नहीं है, बड़ी बात ये कहता हूँ, संत भगवान किसी सेवा नहीं लेते और उल्टी सेवा करने की सोचते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, मैं आपको दर्शन करूंगा किस प्रकार हमारे साथ महाराज जी ने कितना, वो ऐसा लगता है, एक तरफ लग रहा है कि कहीं मैं सेवा नहीं ले रहा हूँ, एक तरफ लगता है कि इस पल को कैसे मैं भूल सकता हूँ, जीवन में नहीं भूल सकता मैं अपने जीवन में। और आप अगर ये कहूँगा, महाराज जी का एड्रेस इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके बाधा ना बने, इसलिए एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जिसके हरि की इच्छा होगी वो दर्शन कर लेगा, लेकिन इनके संसारिक लिए, कष्टों के लिए ये कुछ नहीं कह सकता। बाकी आपको संतों के दर्शन कराऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर जो नदी बहती है उसके दर्शन कर लीजिए। हिमालय, हिम का जो आंचल है, जैसे कह सकते हो महादेव का ससुराल है, इसके आप दर्शन कर लीजिए। और ठीक सामने यहाँ शमशान भूमि है, जैसे आप देख पा रहे हो, और इधर भी देखा ना, ये शमशान, उधर भी दिखा ना, ये भी शमशान भूमि है। और इधर पीछे ये महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं अकेले, और उनका त्याग वैराग्य बड़े दुर्लभ है।
साथियों जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी अपनी नित्य कर्म पूजा पाठ से लेके सारा कार्य जल अभिषेक करना स्वयं करते हैं। अभी तक ये अपनी सेवा में किसी भी शिष्य को नहीं रखा है। जैसे आप देख पा रहे हो किसी भी शिष्य को सेवा में नहीं रखा है अभी तक। हालांकि इनकी सेवा में रहने के लिए बहुत सारे संत तैयार हैं, लेकिन ये कहते हैं मेरे नित्य कर्म स्वयं मैं करूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो शनि भगवान की पहले पूजा कर रहे हैं। आजा ओ देवता कल्याणम कल्याणम आयुष्मान भव दीर्घायु भव। ये ना एक ही जो आपने ऐसा है भाई, हाँ क्या करना, कहने की बात ही नहीं। कभी ऐसा है लोग देते हैं ना, हाँ तो मैं उनकी श्रद्धा दे करके ले लेता हूँ। इसलिए कि किसी का मन को दुख ना हो। अरे दान देना अच्छा नहीं लिखा है, परंतु दूसरे के बाप को कोई देखना चाहिए कि नहीं। हाँ किस भाव से वो आ रहा है। हाँ, अगर देने वाला ना हो तो लेने वाला कहाँ से आएगा। देने वाले आएंगे, अरे लेने वाले नहीं हैं। अरे गुरुजी मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो एकदम मिट्टी कुछ इतना सा हूँ मैं मिट्टी हूँ। भूखे जा रहे हैं, कुछ नहीं नहीं बोलने करके राज्य के ना ये जल गया, ये जल जाता है ना, ये जल गया कई जगहों से आपका। तो इसको रहने दें, नहीं ये ऐसे जल गया पूरा। ये जल जाते हैं। बूढ़ों के ये हाल होता है, गर्मी आग तापनी, वहाँ जहाँ पल्ला लगा फुटल गया। क्या करना। अब ये गत्ता है इसके साथ राज्य ऐसे चल गया सारा। आप गायत्री कंठस्थ आपको सिद्ध की हुई है। ब्राह्मण के नाते कुछ करने का कर्तव्य है, नित्य नियम। उठना मुश्किल हो जाता है। 4 बजे रात 3:30 तक आती है, उठते उठते 6 बज जाते हैं। त्रिकाल करते हैं। ना तो नियम ना, तभी गुजारा होगा। त्रिकाल संध्या। अब बाकी काम बजे में सारा पाठ का पड़ा हुआ है। ऐसी बात है जो हमारा नियति ने वो 99 से मन सीखा, दुगड़ी कब से हुई, फिर सेवा निकल लगा, मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? बहुत आया आनंद, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आपका शुभ नाम? कन्हैया। कन्हैया, बस इसको आवाज लगाते रहेंगे, वो कभी ले जाएगा। ले जाएगा। हैं? हाँ, समय से पहले नहीं होगा, हाँ। समय से पहले नहीं हो सकता ये काम। नहीं होता। क्या होता? देखो सोजन, देखो पैरों की सोजन आ गई, पैरों की देखो सोजन आ गई पूरी पूरी, पैरों में सोजन आ गई। अब मेरे दादा है, क्यों ऐसा है? हेलो, बाल बच्चा क्या है? 2 लड़के 3, एक लड़का 1 लड़का 2 लड़कियां। बाल ही बा धन्य हो, मजा है, आनंद है। अम्मा बापू बैठे हैं, सब है। अच्छी बात है, भाग्यवान है आप। और भाई बस सौभाग्य बन करते जाओ, बस लुट जाओ। साथियों जैसे कि हिमाचल में मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन किए, बहुत सारे संतों के दर्शन किए, आपको पता है, लेकिन इन संतों के दर्शन भी बड़े दुर्लभ हुए मेरे को। बड़े कह सकता हूँ सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इनके दर्शन हुए आज ऐसे संत के। और संत भगवान कह रहे हैं तूने इतने क्यों देरी कर दिया आने में, मैं तेरा आज सुबह से इंतजार कर रहा था, लेकिन संत भगवान की लीला संत भगवान ही जान सकता है। और माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए संत भगवान। और संत भगवान को सुनाई कम दे रहा है तो मुझे थोड़ा बोल के
नहीं बोलना, मुझे थोड़ा लिख कर इनको बताना पड़ेगा। कहाँ कहाँ गया ये सब पूछ रहे थे, तो मैंने इनको बताया। और संत भगवान कह रहे थोड़ी सी प्रसाद लो, तो महाराज जी जैसा देख पा रहे हो हाथ भी धूज रहे हैं, हाथ भी वाइब्रेट होता है, फिर भी कार्य कर रहे हैं। और संत भगवान जैसे देख पा रहे हो दूध गर्म कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया, मान लीजिए 10 मिनट का आपने वीडियो देख लिया और ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का है, अब आपके जीवन की सबसे बड़ी सत्संग होगी आज की, मुझे इतना विश्वास दिलाता हूँ। तो संत भगवान की आज की सत्संग, मुझे विश्वास है कि सबके जीवन में सत्य को उजागर कर देगी। अपने आप को जानना चाहते हो ना, आज मुझे पता चला जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन जीवन का लक्ष्य क्या होता है। और आपको भी पता चल जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। संत भगवान सेवा के लिए जैसे आप देख पा रहे हो किस प्रकार, और अब संत भगवान जैसे आप देख पा रहे हो कोई प्रसाद है रखा हुआ है, कोई बूंदी जैसे, और कह रहे कुछ पाके जाना है। जैसे महाराज जी का तो आपने पिछला वीडियो देखा, इनके साथ में मैं आया हूँ क्योंकि ये इनका स्थान जानते थे, तो इनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब संत भगवान का इनके हाथों का प्रसाद पाना जीवन का सौभाग्यशाली हूँ। साथियों, गुरु जी ने, प्रभु जी ने देखो दूध और मूंदी और नमकीन जैसे दिया है, जो भी, हालांकि ये बात ये नहीं है, बात है आप समझ पा रहे हो भाव की। ये संतों के गुण यहाँ है सारे। कोई बहुत सारे कहना ना संत दर्शन हो जाए ऐसा, आज मुझे लगता है सत्संग का आनंद आ जाएगा पक्का, अगर दे दी तो। राम जी से निवेदन करता हूँ कोई सत्संग मिल जाए। किस प्रकार के संत है, आपने कुछ जान लिया, कुछ और बता दूंगा। भक्ति कैसे करें? हाँ, यही है काम करने का मनुष्य का। बोलो हरि, बोलो हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि। आ भेजा तो उसने इसीलिए था हमें। वो कभी घूमता फिरता नर की तरफ चला जाता है, जिस जिस जीव पर उस पर दया दृष्टि आ जाती है उसको खींच लेता है, फिर उसको निश्चित दे देता है। जब वो निश्चित जन्म में आ गया, फिर उसको कहते कि बेटा अब मैंने तेरे सब कुछ दे दिया, नाक कान बुद्धि विचार सब कुछ दे दिया, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, इसने फैसला दे दिया। तो हम कहाँ से भोगों में, बल्कि चंद्रों में फंस जाते हैं, उसको कौन याद करे। फिर भी कहता रो बंदे कुछ पार रास्ते में आ रहा, परंतु भाग्य हमारे दुर्भाग्य, हम फिर भी दुखों में पड़े रहते हैं। वैसे के स्वादों में स्वाद की झूठ बोला, नहीं सत्य है, ऐसा है। करना तो कुछ और था, आज थे हरि भजन को लगे उठने के बाद
ना वो कपास उठाई गई, ना वो भजनी हुआ। ये हाल है हमारा, क्या करना। तो चे चाहते हैं कि कहीं किसी उस नाते पुरुष के निकट पहुंच जाए, तो देखते रहे, और क्या करना। कल परसों भी याद आई थी, मैंने कहा जालू कब आएगा, कहा मैंने, वो मैंने कहा कुछ कुछ दिया कर, मुझे ले चल आ, और ले चल मुझे, क्या बता कब दया हुई उसकी। अब ऐसा में जीव जब तक मैल से लिव चाहे कोई वस्तु, उसको कौन उठाएगा। जब निर्मल होगी तभी उसके काम में आएगी वो। तो हम लोग कई कई मैलों से मलिन है, वो हम पर कहाँ दया करेगा। करेगा। क्या करना। गुरुजी, आपके आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? हाँ, अनुभव ऐसे ही है पंडित जी। हाँ, तो ऐसे ही वैसे हम समझे तब हमारी बुद्धियां मलिन, कर्म मलिन, विचार मलिन, ये इन कारणों से वो धिक्कार देता है। कंस में क्या दोष था, वो मामा ही था, वैसे उसमें जो दोष है उसने उसको बर्बाद दिया। क्या बता। जब उस बाप ने कहा कि कंस आदि का क्या करेगा, वो पापी था, बोले चिंता मत करो, मैंने मारा है उसको, वो उतर गया, बस छुट्टी हो गई। वो मैंने मारा है उसको, वो उतर गया, वो नहीं रहा, पहुंच गया उसमें। तो उसका मारना भी हमारे लिए लाभदायक है, परंतु हम तक पहुंचे तब की बात है ना। वाह वाह हम प्रभु जी। तक पहुंचे था, हम आधे भाग्यशाली कहाँ, जो उसके सन्मुख हम पहुंच जाए, और क्या चाहिए। भगवान तो ये कहता है कि मेरे सामने जो आ गया वो पहुंच गया, ऐसा कह रहा मेरे पास नहीं आएगा, वो जो है वो पहुंचेगा और मेरा हो जाएगा, फिर उसकी क्या काम है। क्या है संसार में, खिचड़ी खिचड़ी जो है ऐसे डंगोड़ा बना रखा है, इसमें फंसे तो बस मोटी मोटी समझता है वो, परंतु एक दिन जब सजन से मार खाता है तब वो उठाती है कि अरे तूने मुझे दूर फेंक दिया। जीवन की समस्याओं का सामान्य ओए सभी कुछ है। अरे अरे अरे, इतने ऊपर वाला हाँ, समस्या, जीवन जीवन की की समस्या समस्याओं का सामान्य कारण क्या होता है? कारण हाँ क्या हो रहता है, हाँ ये हो सकता है हमारी दुर्बुद्धियाँ। दुर्बुद्धियाँ जो है वो इन बातों का समझते हैं। यीशु के लिए सत्संग चाहिए, साधु संतों का संग चाहिए, तपस्या चाहिए, कठिनाई सह करके उत्तम स्थान पर शांत तक पहुंचने की बात चाहिए, फिर वो उसके लिए हो गए तो हो गए, उस तक होना मुश्किल है बस। अच्छा ये उसी की कृपा से होता है, वो क्यों चले तो बस पहुंच गए। रोना निर्धन का धन है, रोना निर्बल का बल है, मजबूरी की दुनिया में रोने कराना राजी अटल है, बस रोने के लिए आए हैं, रोते रहते हैं, क्या है हमारे पास। सच ऐसी बात है। असलियत रोन में मैं रोना का यही मिटाएगा,
उसके पापों से सब रोना मिट जाएगा, हंसते हुए जीवन। तुलसी जब हम जन्मे, जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी का चलो जो हम हंसे जग रोए। ये झूठ बोला, सत्य। तो ये है हमारे करने का। अब ऐसा पहाड़ में कोई भक्ति नहीं हुआ है, जब भूमि पवित्र है, जो जीव जो है वो सब कामी और क्रोधी। सत्संग के लिए महात्मा साधु पुरुष बहुत कम, भगवान के मंदिर नजदीक नहीं, कोई नहीं। क्या करना, मुझे कोई इशारा पकड़े तो क्या समझे। मुझे क्यों भेजा भगवान ने, मैं कौन हूँ। तो ऐसी ही बात है, परंतु निर्णय है कि उसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं, बस। अच्छा। जब उसकी कृपा हो तब सब कुछ है। तो सारा पटा भी पहुंच गया। अगर उसकी कृपा नहीं है तो मान से मानवे गड़े में, बस। अब जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, महानता प्राप्त करते हुए, कि जिन्होंने इसकी शरण ली वो तो स्वर्ग गए, बाकी नरक में ही गए। अच्छा, जीवन के दिशा वही चले देगा। हमारे पूर्वजन के संस्कार खिलेंगे, वो जाकर के इसके पास पहुंचाए देंगे, जीवन दिशा सुधर गई। ये नहीं, जब तक इसके बाद नहीं पहुंचे अधूरे अधूरा। ये संस्कार जो हमारे ये बलवान होने चाहिए। तो वहाँ किससे मोल लेने वो अपने किए हुए मिलेंगे, ऐसी बात है। मिल जाता, परंतु क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए सत्संग, वो नहीं मिलेगा। चाहिए प्रभु का दर्शन, वो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या किया यहाँ बैठ करके, घर तो घर, परंतु संसार का सारा इकट्ठा होकर के हो गया वहाँ डर। वो डर से डर क्या कि हम भागे और गड्ढे में पड़ गए। निडर तो उसके पास ही पहुंच करके होगा हमने से, अच्छा। तब निडर हो गया, कोई भय नहीं रहा। परंतु तक पहुंचना कठिन है कि नहीं। स्वामी जी पूजा पाठ धेरे किए लोगों के, लोगों को उपकार बहुत किया। जिस जन के घर में संतान हो गई, उनके लड़के हो गए, और बहुत बड़े जवान बाबा वैद्यनाथ का पुजारी, सबसे बड़ा शास्त्री आचार्य। उसने कहा पंडित जी आई 2-3 साल हो गए कि नहीं, मुझे बोली सेवा, बोली करना, मुझे कोई बात नहीं। लगाए 9 दिन, साल के अंदर एक और 2-3 साल का दूसरा, तो हो गए। परंतु अपने लिए माता की जेरी सेवा कराए लोगों से, जब तक हमारे संस्कार बलवान ना होना तब तक उसकी कृपा नहीं होती। संस्कार 15 से हो जाए बेशक, परंतु उसकी कृपा भी कठिन से मिलती है। और घिस घिस करके रगड़ रगड़ करके जब तक सोने में चमकना आ जाए, आग में ढला ढल सब कुछ होता है। जब वो चमक गया तब जाकर के बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों में शोभायमान हो गया, रमणियों के गले में हार बन के हो गया, है ना। ताकि पहले ढिसा खाई था कि नहीं, ढिसा खाने की नीच हमारी है नहीं।
अब वहाँ से डरते हैं हम। फिर स्वामी ने कहा से बोला ओ मेरे दादा धन्य हैं आप। अच्छा, फिर मेरे ले जाने का समाधान क्या करेंगे आप? कब करेंगे? चलो मेरे साथ। वो बाबू मैं तो पहले जा रहा हूँ, आपके कहने से पहले जा रहा हूँ। परंतु उसकी संस्कार हमारे कहाँ से जैसे जैसे देवताओं के फूल भी नहीं चढ़ते कभी अभी, पानी की दूरी भी नहीं, नैवेद्य चाहिए, क्या किया जाए मगन ने? आम जनता को कोई समाधान नहीं, खाली माली क्या करना? कुछ चाहिए तब होता है सब कुछ। किसी की सेवा की जाए, अन्न धन शरीर से कैसे भी सेवा हो, मग वाणी से सेवा हो, भजन से सेवा हो, उसे चाहता है सब तरह से सेवा कर। समर्थ कहाँ से कर सकता है? चलो प्रणाम महाराज। साथियों जैसे महाराज जी से सत्संग ली और क्या सेवा करूँ आपकी? कुछ नहीं महाराज जी, आपके बस इतना बहुत पाया, आज आपसे बहुत पाया। साथियों महाराज जी सत्संग ली, दर्शन करवाए, किस प्रकार लगे मुझे जरूर बताना। सत्संग अगर किसी को आवाज़ समझ नहीं है तो वापस पुराना सुन लेना। तो ऐसे ही लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूंगा, ऐसे आपको लगातार संतों का दर्शन कराऊंगा। अगली दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूंगा जय बोल।